सो जय हिंद कैडेट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाईटी चैनल कैडेट सतीश कुमार पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एयरफोर्स के 2026 के लिए फ़ेज़ 2 के लिए पूरी प्रोसेस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराने वाला हूँ। तो मैंने अपना वादा पूरा किया और मैंने आज अर्जुन सीरीज का पहला क्लास शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप अर्जुन बैच का। अगर पहली बार चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और कमेंट अच्छे कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ताकि हमारा मोटिवेशन बने रहे और मैं आपके लिए इसी तरह हम काम करते रहें और आप लोग के लिए मैं मेहनत करते रहें। और जैसा कि आपको पता है कि एसआरटी क्लास नंबर 1 है। एसआरटी रोज़ सुबह 6:15 पे आपको रिकॉर्डेड एसआरटी क्लास मिल जाएंगी। और जीडी की क्लास मैं आपको बता दूं, जीडी की क्लास रोज़ दोपहर 12 बजे रोज़ दोपहर आपको जीडी की क्लास मिल जाएंगी। 6:15 पर एसआरटी की क्लास मिल जाएंगी आपको कैडेट्स सतीश कुमार यूट्यूब चैनल पर। कैडेट सतीश कुमार आप सर्च कीजिएगा, कैडेट सतीश कुमार, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ कैडेट सतीश कुमार यूट्यूब चैनल पे आपको रोज़ एसआरटी का प्रैक्टिस मिलेगा। आज मैं आखिरी बार बता दूँ, रोज़ मैं आपको नहीं बताऊँगा। व्हाट इज, आप लोगों के मन में डाउट होता है व्हाट इज एसआरटी। तो एसआरटी होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें आपको फौज एयरफोर्स जानना चाहती कि आप एयरफोर्स जैसे इन्वायरमेंट में, जहाँ की पता है आपको एयरफोर्स में ज़्यादा काम टीम वर्क होता है, तो आप टीम वर्क करने के लिए सक्षम है नहीं, आपका माइंड उतना कवर करता है कि नहीं जो टीम वर्क में कैसे काम किया जाता है। इसलिए एयरफोर्स आपकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट लेती है, जो कि पहले ईजी आती थी बट थोड़ी हार्ड आ रही है। बट कोई नहीं, आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, बस आप यही कर लीजिए और आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, मैं फिजिकल टिप्स भी दूंगा। एग्ज़ाम पर मैं बता दूं कि एसआरटी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न में आपका होता है कि 35 सिचुएशन दिए जाएंगे, 30 मिनट्स दिए जाएंगे। एमसीक्यू टाइप रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी करके रहेगा, ऑप्शन ए बी सी डी करके इसका ऑप्शंस दिए जाएंगे। और जिसमें बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज होगा, बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, बाइलिंगुअल आपका वहाँ पे दिया जाएगा। और सिचुएशन थोड़ी लंबी रहेगी बट आपको मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा जिससे कि आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और मेरा क्लास का लेवल कैसा रहेगा, माई कंटेंट लेवल, यहाँ पे एल छूट गया है, मॉडरेट टू हार्ड। जैसा कि आपको बता दूं, मैं शुरू में आपका थोड़ा इजी लेवल करूंगा, आप लोग पैनिक मत हो जाएगा कि भैया इजी लेवल है। मैं हार्ड, इजी टू हार्ड लेके जाऊंगा, इजी टू हार्ड, हार्ड भी मैं ही करवाऊंगा, इजी मैं करवाऊंगा, हार्ड कौन कराएगा, मैं ही करवाऊंगा। और इसका लिए आपको मैं इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। जैसे कि मैं तो कमेंट सेक्शन में नाम पिन कर दूंगा, बट लिखिएगा स्टडी पावर टेलीग्राम पे, स्टडी पावर 2006 लिखिएगा, आपको मेरा चैनल आ जाएगा। और सिचुएशन में स्टार्ट करता हूँ और आप लोग पैनिक मत होइएगा, थोड़ा इजी क्वेश्चन शुरुआत में आएंगी, बहुत लेंदी रहेंगी नहीं, धीरे धीरे मैं अपने कंटेंट लेवल को बढ़ाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, आप नदी में किसी बच्चे को डूबने की आवाज़ सुनते हैं और तैरना जानते हैं, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद जाएंगे। ये भी अभी सही लगे, बट इसको हम अभी टिक नहीं करते। सिचुएशन होता है, आपको रुक के देखना है कि अप्रोप्रिएट कौन है। जो बहुत सारे ऑप्शन इसमें सही होते हैं, बट आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि उसमें कौन बेस्ट है, उसके हिसाब से मारिएगा। उसमें निगेटिव होता है, आपका नंबर मिला जी 0.25, 0.5, 0.75, ऐसे करके उसका नंबर होता है एसआरटी का। तो इसमें कोई पैनिक वाला बात नहीं, देखेंगे कि और कोई मदद कर सकता है या नहीं। ये तो गलत है भाई साहब, वो डूब रहा है तो आप देखेंगे कैसे मदद है। और प्रोफेशन को तखार के इंतजार करें भाई साहब, तब तक डूब के मर जाएगा। प्रोफेशन माता पिता को सांत्वना देंगे भाई साहब, उसका बच्चा डूब रहा है और माता पिता को सांत्वना देंगे, ये कैसी बात है? आप फौज में जा रहे हैं, आपको फौज वाली सोच से चलना पड़ेगा।
और आपको बस यही यही कहेंगे कि आप लोग फ़ौज के हिसाब से जैसे ही आप सिचुएशन में वहाँ पे एग्ज़ाम से दीजिएगा तो आप लोग वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से डील कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से क्लास बनाते हैं। मेरे पास मोबाइल से सारा चीज़ टाइप करते हैं, ना कीबोर्ड है, कुछ भी नहीं, कंप्यूटर भी नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और जो लोग भाई इंग्लिश भाषी है, जो भी भाई लोग इंग्लिश जानते ही उसका इंग्लिश, मैंने इंग्लिश का भी कर दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बट अभी उतना समय नहीं मिल पाएगा कि मैं आपको पढ़ के बताऊँ। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आपके दोस्त ने आपको अपनी शादी में बुलाया, नहीं बुलाया, आप क्या करेंगे? सिचुएशंस, नाराज होकर मन में रखेंगे, हो सकता है ये शादी में चले जाएगा। भाई साहब कैसे जाइएगा, बुलाया नहीं तब जा कैसे सकते हैं? उसे शुभकामना भेजेंगे, ये सही लग रहा है। पूरी बात को अनदेखा करेंगे, अनदेखा ये भी कर सकते हैं कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन अनदेखा तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि दोस्त है आपका। तो इसमें से दो क्वेश्चन में से जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो रखिए। तो सबसे अप्रोप्रिएट हमको सी नंबर ऑप्शन लगता है, सी नंबर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर सी। तो चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए और सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकूं। और जो भी भाई लोग एफर्ट नहीं कर सकते, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आ चुके हैं फील्ड में। और आप लोगों के लिए मैंने नेवी में 2 बार, 1 बार एयरफोर्स सिलेक्शन लिया, आपको भी सिलेक्शन दिलवाऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा। ट्रेन में अपनी सीट के नीचे एक सूटकेस पाते हैं, आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन है आपका, आप क्या करेंगे? पुलिस को सूचना देंगे, ये सही लग रहा है अभी। और सूटकेस खोल कर देखेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते कि उसमें बम और कुछ भी हो सकती है। आप जाने के लिए, आपको फंसाने के लिए ड्रग्स वगैरह कुछ भी हो सकती है, बम भी हो सकती है, जिससे लाखों पैसेंजर्स की जान जा सकती है। तो आप ये तो कुछ नहीं कर सकते। अंदर के कागजों से मालिक का पता लगाने का कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कन्फर्म थोड़ी है, आपके पास थोड़ी कन्फर्म है कागज ही होगा। अगर कोई दवा नहीं करता तो खुद रख लेंगे, दवा नहीं भाई साहब कैसे रख लीजिएगा आप? आपका एक जिम्मेवार फौज में जा रहे हैं, आपका जिम्मेवार नागरिक बनना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन होगा ये हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि पुलिस को सूचित करेंगे, इसके बारे में पुलिस को सूचित करके बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब आप लोग बताइए चलिए कि आपको क्वेश्चंस कैसा लग रहा है, ताकि मैं आपको इसी तरीके से आपका क्वेश्चंस को मैं रेडी करता रहूँ और आप लोगों के लिए मोटिवेट होऊंगा। अगर आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिएगा, अच्छे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चंस के लिए मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ। 1 मिनट भाई रुक जाना प्लीज़, वेट एंड वॉच। दोस्त की पार्टी में उसके मफलर में मोमबत्ती से आग लग जाती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, उसे पीछे देखने को कहेंगे, ये अभी कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है। उसकी माँ को बुलाएंगे। भाई साहब उसकी माँ यहाँ पे क्या करेगी? उसकी माँ का इसका कोई सेंस ही नहीं। मफलर उतार कर पानी में डाल देंगे, ये सही है। और मफलर उतार फेंक देंगे, ये भी आपको सही लग रहा है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से आपको तीनों में से आप कौन सा ऑप्शन मारिएगा? एक तो पहला ही बी नंबर तो पहला ही गायब हो गया, बट जो क्वेश्चन बचा है उसमें से आप क्या मारिएगा? तो उसकी माँ को कहेंगे तो गलत हो गया। उससे पीछे देखने को कहेंगे, ये इतना समय नहीं है। उसको मफलर उतार कर पानी में डाल देंगे, ये भी सही नहीं। मफलर उतार आग लगी तो मफलर उतार के उसको पानी में डाल देंगे, ताकि और भी चीज़ को वहाँ पे हो, उसको नुकसान नहीं पहुँचे। तो वहाँ पे बहुत सारी ज्वलनशील पदार्थ होगी अगर आप इसको मारते हैं, तो ये भी सही है। बट उतना अप्रोप्रिएट आंसर इसका सी है, इसलिए आप लोग इसका ऑप्शन सी लेके चलिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा क्वेश्चन, मेरा तजुर्बा। मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूं। तो चलिए अगली क्वेश्चन से नंबरी से कोई दिक्कत नहीं है। आप एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, ये भी सही लग रहा है, बट इसको हम टिक नहीं कर रहे हैं। पुलिस को कॉल करेंगे, ये भी सही लग रहा है। अपना भाई होने का नाटक करेंगे और उससे घर छोड़ देंगे, ये भी सही लग रहा है। अनदेखा करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। आप लोग एक जिम्मेवार फौज में जा रहे हैं तो आप लोग अनदेखा तो कर नहीं सकते हैं। तो इसमें से जो अप्रोप्रिएट आंसर हुआ, आप बताइए क्या मारेगा? तो मेरे हिसाब से उसका बड़ा भाई होने का नाटक करेंगे और उसे घर तक छोड़ देंगे,
ये हमारे हिसाब से बहुत ही अप्रोप्रिएट है। आप लोगों को दिमाग में लगा कि पुलिस वाला क्या नहीं क्यों नहीं, तो हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है, बट 50% इसका रेशियो 45% है, तो 45% कैंसर के साथ आप नहीं जा सकते हैं। उसका बड़ा भाई होने का नाटक करेंगे, जब तक आप पुलिस को कॉल करेंगे उसके साथ कुछ अनहोनी घटना हो सकती है। इसके लिए आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा। चलिए अगली क्वेश्चंस पे चलते हैं, अगली क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चंस क्या कर रहा है आप लोग पढ़िए। आप लोग अगला क्वेश्चंस पढ़िए। स्कूटर पर जाते समय आप पाते हैं कि किसी को आप पाता है कि किसी को आपात वाहन से चोट, आपके वाहन से चोट लगी, सॉरी आपके वाहन से चोट लगी, आप क्या करेंगे? तुरंत मौका देख के को भागने की कोशिश नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। आप मौका देख के भाग नहीं सकते, जिम्मेदार पर्सन है। वाहन रोकेंगे, उससे क्षमा मांगी लग सकता है। अगर छोटी मोटी चोट होगी तो आप लोग क्षमा मान लीजिएगा, उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उसे चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, ये सही है। और ये इसका ऑप्शन का कोई सेंस ही नहीं है। तो चलिए इसमें से बी और सी में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। तो चलिए अगली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको थोड़ी समय दूंगा, आप बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका तो मैं PDF टेलीग्राम पे दे ही दूंगा और अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चंस आप लोग सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, आप लोग सिचुएशन के हिसाब से करिए। आप लोगों को अब नॉर्मल वहाँ रहना है, आप लोगों को वहाँ पे नॉर्मल रहना है। नॉर्मल, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, बट आपको नॉर्मल रहना है। अगर आपको सिचुएशन को समझना है तो नॉर्मल रहिएगा। चलिए, आपकी नौकरानी ने आपको अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया, आप क्या करेंगे? क्वेश्चंस है, वो उसके पूरी तरह अपेक्षा करेंगे, ये गलत है, इसका कोई सेंस ही नहीं। शादी में भाग लेंगे, ये सही लग रहा है। उसकी बेटी के लिए उपहार खरीदेंगे और शादी में मदद करेंगे, ये भी सही लग रहा है। बधाई देंगे और बहाना बनेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें से जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा बी भी हो सकता है, बट इसका जो सही बहुत अच्छी आंसर, इसका सी आंसर होगा, सी। तो चलिए अगला क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। सी होगा इसका मेरे भाई, सी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए और मेहनत कर सके। चलिए अगली क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। आप घर में अकेले और आपकी भाभी को अचानक प्रसव पीड़ा हो रही है, आप क्या करेंगे? पता नहीं सही कदम क्या होगा, और परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, परेशान होने का नहीं समय। जब कठिन समय आती है तो आपको फ़ौज ये सिखाती है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। फ़ौज में जाने का मतलब आपको पास पेशेंस होना चाहिए। अपने परिवार को डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जाएंगे, ये भी नहीं कर सकते कि प्रसव की स्थिति, या ये कर सकते हैं आप, यह भी है। उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप उससे वो उतनी हालत में नहीं है जो नज़दीकी अस्पताल, जैसे आपातकालीन के लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे, ये भी हो सकता है सही। बट जो कि प्रसव पीड़ा हो रही है, सबसे पहले जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा, बी। क्योंकि प्रसव पीड़ा देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, प्रसव पीड़ा है, ये अचानक है, अचानक प्रसव पीड़ा है, तो इसमें आप लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी होकर, आप यहाँ पे अगर डी भी मार के आते हैं तो आपको 50-50% यहाँ पे 50% है। दोनों ऑप्शन है, बी एंड डी, दोनों आंसर सही हो सकता है, बट आपको जो लगे उसमें से मार दीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अपनी कार में जाते समय कुछ लोग आपको रास्ते में रोकते हैं और घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं, आप क्या करेंगे? उन्हें रास्ते छोड़ने के लिए ड्राइवर कहेंगे और ड्राइवर करेंगे, ये भी हो सकता है, ये हो सकता। 4 नंबर क्वेश्चन से मेरे भाई, पहले पुलिस को कहेंगे, ये भी सही है कि पहले पुलिस को कहेंगे, लेकिन ये तो नहीं है। घायल है तो पहले पुलिस को कहने के लिए उसमें उसकी जान भी सकती, तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाएंगे, ये भी सही है। कार से बाहर निकल कर किसी को मदद के लिए मांगा, भाई साहब के पास खुद कार है तो आप किसके लिए मदद के लिए कहेंगे? तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसके हिसाब से सी हो जाएगा, सी। तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाएंगे, सी इसका जो कि बिल्कुल सही आंसर सी होगा। चलिए अगली क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ताकि हम और इसी तरीके का कंटेंट आप लोग के लिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, आप लोग का PPT कैसा लग रहा है? कोई भी सुधार की जरूरत हो तो आप लोग प्लीज़ हमको कमेंट कर दीजिएगा, और मैं अगली क्लास में आप लोग के लिए सुधार के ले आऊँगा PPT। लेकिन मेरे हिसाब से तो PPT अच्छी है, मैंने मोबाइल से ही बनाया है। आप लोग सब और सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्द चैनल और ग्रोथ होगा, तो हम आप लोगों के लिए और अच्छे करेंगे। जैसा कि पता है कि अब सभी जगह पेड ये सब क्लास चलती है, पेड, बट मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छा सा लाइक कर देना है, लाइक और
सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है, कमेंट। इससे मैं मोटिवेट हूँ और मैं आप लोगों के लिए और भी क्लास लेके आता रहूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आप ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हैं जो अभी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, जो अभी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। अचानक आप पीछे के कोच को आदमी से गिरते हुए देखते, आप क्या करेंगे? अलार्म चेन खींचेंगे ताकि ट्रेन रुके और व्यक्ति बच सके। ये सही लग रहा है। गिरते समय चिल्ला कर कहेंगे जल्दी उठो। भाई साहब वो गिर थोड़ी रहा है, रनिंग चल कर रही है, आपका फिजिकल का रनिंग थोड़ी चल रहा है जो गिरते समय भाई उठो और चलो। गिरते समय मदद के लिए एक ट्रेन से कूद जाएंगे, भाई साहब आपकी जान चली जाएंगी। अगले स्टेशन की प्रतीक्षा करेंगे, बिल्कुल गलत आंसर। इसमें तो आपको तुरंत ही ऑप्शन ए नंबर मिल गया, तो ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन। आधी रात को कई लोग की आवाज़ सुनाई देती है, आग आग आग। आप क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड को सूचना देंगे, ये सही है लग रही है। पानी की बाल्टियों के साथ बाहर भागेंगे, ये सही लग रही है। सुनिश्चित करेंगे, भाई साहब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो आग हो ही सकता है या नहीं। सुनिश्चित करने का समय होता है, सोते रहेंगे, ये गलत है। सोते रहेंगे जब तक बुलाया ना जाए, ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई। इसका ऑप्शन हो जाएगा कि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए हो जाएगा। ए आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ऐसे तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, बट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो हम अपना पर्सनल नंबर वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कम संपर्क कर सकते हैं। और मैं वहाँ पे जुड़िएगा तो आप लोग को टेलीग्राम का चैनल व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ लिंक से हमारे चैनल के कम्युनिटी पे पोस्ट किया गया, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। रेलवे लाइन से गुजरते समय, रेलवे लाइन से गुजरते समय आप देखते हैं कि विपरीत दिशा में 2 ट्रेन एक ही लाइन पर चल रही है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए नज़रअंदाज चलेंगे, अपनी राह चलेंगे, बिल्कुल नहीं भाई साहब। आप एक जिम्मेदार, यहाँ पे एक जिम्मेदार पर्सन, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दौड़ती ट्रेन के साथ दौड़ेंगे, इसमें से आपकी जान जा सकती है। नज़दीकी स्टेशन जाकर इसको सूचना देंगे, हाँ ये बिल्कुल सही है कि जो ट्रेन है जो कि एक प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, ताकि वहाँ से राहत कार्य आके स्टेशन मास्टर उन्हें मदद कर सकते। प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे, भाई साहब यहाँ पे क्या सोच चल रही है आपकी। जब प्रतीक्षा करिएगा देखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि रश टू द नियरेस्ट स्टेशन एंड इन्फॉर्म द रेलवे पॉइंट्समैन या स्टेशन मास्टर्स। तो चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ट्रेन की यात्रा करते समय कुछ कॉलेज छात्र अपनी मंजिल पर उतरने के लिए अलार्म चेन खींच देते, आप क्या करेंगे? कुछ यात्रियों को इससे मदद से रोकेंगे, ये सही बिल्कुल सही जवाब है। उन्हें खींचने देंगे लेकिन रोकेंगे, कहेंगे बट ये बिल्कुल गलत है, उसे रोकना पड़ेगा क्योंकि इससे उनकी बहुत सारे लोगों के पैसेंजर की जान खतरे में पड़ सकती है। अचानक कुछ भी हो सकता है। जैसे ही ट्रेन रुकेगा गार्ड को सूचित देंगे, भाई साहब वो उतर जाएंगी तब वो भाग जाएगा, तब तक वो गार्ड को सूचित किया जाता, तो वो तो फरार हो जाएगा, ना तो 11 हो जाएगा। चुपचाप रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप एक जिम्मेदार पर्सन है, आपके आसपास अगर कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसमें आपका हक बनता है कि आप उसमें बोलिए और उसको सही कीजिए। थैंक्स पर। तो चलिए आज इतना ही क्लास एंड करते हैं, आज का क्लास इतना ही पे एंड करते हैं। और अब मेरा आज मैंने 15 क्वेश्चंस करवाया है, 15 क्वेश्चंस करवाया है। अगर आपको और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा तो आप बोलिएगा। 15 क्वेश्चंस हो चुका है और अच्छे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग का 1 कमेंट 100 प्लस आ गया तो कल से क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग की तरह इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं और आप लोग मोटिवेट होते रहिए। और आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7857979965। टेलीग्राम है द स्टडी भाई साहब हाँ से लिखते कुछ गलत हो गया तो माफ़ कीजिएगा। द स्टडी पावर आप लोग इसके जाके 2006 आप लोग वहाँ जाके सब्सक्राइब करिएगा, चैनल से जुड़ जाएगा। इसके रिलेटेड आपको सारा पीडीएफ दे दूंगा। हाँ और आज मैं आपको 12 बजे
जीडी का क्लास स्टार्ट कर दूँगा, जिसमें आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देना सिखाऊंगा। इंट्रो दिखाऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से बोलना है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन आपको पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है, इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, जो कि इंट्रोडक्शन फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। इसलिए आप लोग की इंट्रोडक्शन आपको अच्छी करनी पड़ेगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों का कमेंट अच्छा लगेगा तो और मैं और मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों के लिए। और हाँ, और आज 12 बजे दोपहर जी जुड़ना ना भूलें, दोपहर का वीडियो देखना ना भूलें जी। आज इंट्रो दे के दिखाऊंगा, इंट्रो मैं बताऊंगा इंट्रो देना किस तरीके से देना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।